रोहित साहू, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे। सो बच्चों, इसका एक पार्ट जिसकी इंट्रोडक्शन टू कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल था, ठीक है। इसका जो बेसिक्स था, ये बेसिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आपको ये रिक्वेस्ट है बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लेना। सो बच्चों, आज हम देखेंगे कि कॉन्ग्रेस ऑफ ट्राइंगल्स होता है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है बच्चों। सो आज हम क्या करेंगे कि एक एक करके क्राइटेरिया देखेंगे। वो क्राइटेरिया का जो भी क्राइटेरिया दिया है उसका डेफिनेशन दिया है, ठीक है। वो डेफिनेशन जो एक्सियम दिया है, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है और पूरा जो एक्सरसाइज है आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आज हम देखेंगे बच्चों फर्स्ट क्राइटेरिया SAS। हाँ, और एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ बच्चों, देखो हम पहले जो वीडियो बनाए थे फर्स्ट वाला में क्या किया था बच्चों, किसी भी दो जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, किसी भी दो ट्रायंगल्स है बच्चों, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होगा। मैंने तब कहा था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, इसका ये जो 6 जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स है ना बच्चों, ये आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन में आपको कहा था, ठीक है। मैंने क्या कहा था बच्चों कि ये साइड सपोज इसके साथ इक्वल हुआ, ये साइड इसके साथ इक्वल हुआ, ये साइड इसके साथ इक्वल होगा, एंड ये मान लो ये एंगल के साथ इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, यानी कि जो आपका 6, ठीक है। तो ये दोनों का क्या है बच्चों, ये बस 6 में से 6 प्रॉपर्टी, ठीक है, जो सेटिस्फाई, ठीक है, 6 में से 6 रिक्वायरमेंट जो सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंस होगा। ऐसे मैंने कहा, बस ऐसे नहीं बच्चों, एक्चुअली बस इन जनरल के लिए हम ऐसे बोले थे, बट एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, एक्चुअली में क्या होता है, जो 3, ठीक है, मान लो यानी कि इसे जब मिनिमाइज करोगे, ठीक है, मतलब कम से कम, ठीक, कहने का मतलब है कि कम से कम कि कितना, कम से कम कितना रिक्वायरमेंट लेने से ये दोनों क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जो मैं सॉल्व किया था, एक एग्जांपल लिया था कि किसी भी दो ट्रायंगल्स का तीनों साइड इक्वल था, ठीक है बच्चों। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये ट्रायंगल पे क्या है बच्चों, जब इसका तीनों साइड इक्वल है, देखो बच्चों, जब इसका तीनों साइड इक्वल है ऑटोमेटिकली इसका तीनों अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। जो समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि ये जो ट्रायंगल अभी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा, लेकिन यानी कि कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब मुझे बोलो इसमें क्या गिवन था, ओनली तीनों साइड ही गिवन था, एंगल्स गिवन नहीं था, फिर भी क्या होगा बच्चों, ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा, कहने का मतलब ये है जब ये साइड इसके साथ इक्वल होगा देन ये साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। सीधा जब ये साइड इक्वल होगा ये साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। जो समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। सो यहां से आपको एक प्रॉपर्टी मिलता है, एक क्राइटेरिया मिलता है, जिसे बोलते हैं हम SSS, साइड साइड साइड, ठीक है। ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बच्चों इसी टाइप का कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चों कि एक एक क्राइटेरिया एंड उसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिखूंगा, आपको क्या करना है, बस ये क्राइटेरिया को यूज करके आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ है, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका फर्स्ट क्राइटेरिया देखेंगे जो कि हम एक्सएम 1 में बोलते हैं। ये क्या है बच्चों, SAS क्राइटेरिया, और वी कैन से SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो बच्चों, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोल रहे हैं बच्चों, S यानी कि साइड एंगल साइड। कहने का मतलब ये है किसी भी दो ट्रायंगल्स है, किसी भी दो ट्रायंगल्स है, वो दोनों का एक साइड और एक एंगल और एक साइड जब इक्वल होगा वो दोनों का हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। बट एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल क्या होगा, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है बच्चों। मान लो यहाँ ट्रायंगल है सपोज ABC, सपोज यहाँ और एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है बच्चों। सो ये क्या दिया है बच्चों कि AB PQ के साथ इक्वल, ठीक है बच्चों। और क्या दिया है, AC PR के साथ इक्वल। ध्यान से सुनिए, इसमें दिया है बच्चों आपका जो AB साइड है ना, ये PQ के साथ इक्वल है, एंड क्या दिया है बच्चों, AC आपका PR के साथ इक्वल है। और क्या दिया है बच्चों, एंगल A जो एंगल P के साथ इक्वल होगा, और क्या दिया है, एंगल A एंगल P के साथ इक्वल होगा। अब देखो बच्चों ये क्या हो रहा है आपका साइड एंगल साइड, यानी ये जो एंगल है ना बच्चों, ये एंगल क्या है, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है। इसमें भी क्या है बच्चों, ये जो एंगल है ना, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल, तब क्या होगा बच्चों, ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंस, यानी कि आप यहां लिख सकते हो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। सो एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो दो साइड का जो एंगल है ना, ये दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल होगा। और नहीं तो इसे याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बोला, ठीक है बच्चों। वो ट्रिक क्या है कि ये जो है ना बच्चों SAS, ये जो है ना बच्चों, ये पूरा सीरियली जाना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि साइड के बाद क्या होना चाहिए, एंगल के बाद क्या होना चाहिए, साइड। यानी कि ये जो एंगल है ना,
ये जो एंगल ये दोनों साइड के अंदर रहना चाहिए, बहुत ही आसान, यानी कि साइड एंगल साइड। अब देखो ये हो रहा है आपका साइड एंगल साइड, देखो जो सीरियली जा रहा है, बस ये इसके बाद ये इसके बाद ये इतना सीरियली जाना चाहिए। सीरियल ये भी क्या हो रहा है बच्चा आपका साइड एंगल साइड, पूरा सीरियल। देखो पहले ये है, देन ये, देन देखो तीनों आपका क्या है इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, सब सबके सब दूसरे से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों, वो सीरियल होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूंगा ऐसा, अगर मैं बोलूंगा साइड एंगल साइड, वो भी हो रहा है, ठीक है बच्चों, साइड एंगल साइड, ये हो रहा है आपका साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। बट अगर अभी आप बोलोगे कि साइड एंगल साइड, तब नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ये साइड के बाद ये एंगल हम नहीं ले सकते, ये साइड के बाद आप ये एंगल या तो फिर ये एंगल ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा सीरियली जाना चाहिए। चीजों समझ गए बच्चों? सो ये था आपका SAS कॉन्ग्रेस। सो अभी बच्चों बस मैंने आपको बस ऐसे रफली बोल दिया, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या क्या है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है बच्चों, किसी भी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों का दोनों साइड में जो एंगल इंक्लूड हुआ है वो एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, कि किसी भी एक ट्रायंगल का जब दोनों साइड एंड इसका इंक्लूडेड एंगल और एक ट्रायंगल का दोनों साइड एंड इसका इंक्लूडेड एंगल के साथ जब इक्वल होगा तब दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। बाय विच प्रॉपर्टी बच्चों, और बाय विच क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। और एक चीज बच्चों आपको और एक चीज याद रखना है, जो कि होता है आपका CPCT रूल, ठीक है बच्चों, और एक होता है आपका CPCT रूल। CPCT क्या होता है बच्चों? CPCT होता है आपका corresponding parts of congruous triangle, ठीक है बच्चों, ये होता है आपका corresponding parts of congruous triangle। इसे हम क्या बोलते हैं CPCT, यानी कि किसी भी दो ट्रायंगल्स का corresponding parts, यानी कि ये पार्ट्स इसके साथ इक्वल होगा, ये पार्ट्स इसके साथ इक्वल होगा, ये पार्ट्स इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। सो corresponding parts of कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। सो ये दोनों ट्रायंगल्स आपका कॉन्ग्रुएंस होने के लिए ये बच्चा क्या है बच्चा, आपका CPCT फॉलो करना चाहिए। CPCT कुछ नहीं बच्चों, बस इसे यहाँ पे ऐसे बोलते हैं CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बस आपको लिख लेना है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ये वाला लिखें, ठीक है बच्चों। सो ये था आपका SAS कॉन्ग्रुएंस, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे आप और आसानी से समझ जाओगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो ठीक है बच्चों, अब एक एग्जांपल करते हैं। देखो बच्चों एग्जांपल 1 आपका एनसीईआरटी बुक पे है। एग्जांपल 1 कहते हैं बच्चों इफ OA इक्वल टू OB एंड OT इक्वल टू OC सो दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC एंड AD इज पैरेलल टू BC। अब देखो बच्चों ये जो आपका फिगर गिवन है, ठीक है, ये फिगर भी गिवन है, इसमें क्या दिया है बच्चों, OA इक्वल टू OB, ठीक है बच्चों, ये दिया है आपका OA इक्वल टू OB, ठीक है, और क्या दिया है बच्चों, OD इक्वल टू OC, यानी कि ये दिया है आपका OD इक्वल टू OC। जो समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देन आपको क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC एंड AD पैरेलल टू BC। देखो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए ये इससे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या था बच्चों, ये और वो आपका क्राइटेरिया क्या था बच्चों, SAS साइड एंगल साइड, ठीक है। जो किसी भी दो ट्रायंगल का, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल का साइड एक साइड और दो साइड है, वो दोनों के साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल, ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बच्चों कि ये आपका बन जाएगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों। सो अभी हम देखेंगे कि ये वाला फिगर ये वाला चीज सैटिस्फाई कर रहा है। अब देखो बच्चों इसमें, ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, ये आपका एक लाइन सेगमेंट दिया है CD और एक लाइन सेगमेंट दिया है AB, ठीक है बच्चों। जब ऐसे किसी भी दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट वो से इंटरसेक्ट करेगा तब क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल आपका इक्वल होता है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। दिस टू आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सो हियर वी कैन से दैट these two angles are equal, means we can say that angle COB equal to angle DOA. Do you understand now? So we can say that angle COD equal to angle DOA, यानी कि these two angles will be equal by we can say as these two are vertically opposite angle, ठीक है बच्चों। So इसमें क्या हो गया बच्चों, हमें ये और एक रिक्वायरमेंट मिल गया और एक पार्ट मिल गया। अब देखो बच्चों अब मैं ले रहा हूँ, ठीक है, सो राइट हैंड प्रूफ, ठीक है। सो इसमें क्या गिवन है बच्चों, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट क्या क्या गिवन है बच्चों, OA इक्वल टू OB, ठीक है बच्चों, एंड क्या गिवन है, OD इक्वल टू OC, ठीक है।
and we can say that ठीक है बच्चों, so we can say that हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल AOD, ठीक है। वाई आप यहाँ लिख लेना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। सो दिस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सो अब देखो बच्चों कि अभी आपको क्या मिला कि वो है इक्वल टू वो भी, ये तो आपका गिवन है, वो सी इक्वल टू वो डी, ये भी गिवन है, एंड दिस टू एंगल क्या हो गया बच्चों, इक्वल हो गया। अब मुझे बोलो कि फ्रॉम ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, अब मैं ले रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल AOD, ठीक है, एंड ट्रायंगल BOC। देखो बच्चों जब मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा, ठीक है, जब ये दो ट्रायंगल लूंगा तब क्या होगा बच्चों, वो ए वो बी के साथ इक्वल होगा, ठीक है बच्चों, वो ए वो बी के साथ इक्वल होगा, और क्या होगा बच्चों, एंगल BOC, ठीक है बच्चों, एंगल BOC क्या होगा बच्चों, एंगल AOD के साथ इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और क्या गिवन है बच्चों, OD इक्वल टू OC, ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है गिवन है, और ये क्या है बच्चों, वर्टिकल एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया बच्चों, साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। ये जो दो ट्रायंगल लिया था बच्चों, एंगल ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ठीक है बच्चों, जो मैंने लिया था ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल पे क्या हो गया बच्चों, देखो ये साइड के साथ इक्वल, ये एंगल के साथ इक्वल, ये साइड के साथ इक्वल, तब क्या हो गया बच्चों, साइड एंगल साइड, ये हुआ आपका साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। सो अब हम बोल सकते हैं कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस बाय SAS, ठीक है भाई, SAS कॉन्ग्रुएंस, और वी कैन से सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है बच्चों। सो आप यहां लिख लेना, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, और यहां लिख लेना, ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल क्या था बच्चों आपका AOD, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंस टू, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल्स AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू क्या होगा बच्चों, ट्रायंगल BOC, ठीक है बच्चों, BOC बाय SAS, ठीक है बच्चों, और लिखना बाय SAS कॉन्ग्रुएंस, ठीक है बच्चों, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। तो ये था आपका बच्चों नंबर 1 का सॉल्यूशन, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों, ये था आपका नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 देखो बच्चों, नंबर 2 आपको क्या प्रूव करना है, AD पैरेलल टू BC। अभी आपको शो करना है बच्चों AD पैरेलल टू BC। देखो बच्चों जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ध्यान से सुनो, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाय CPCT, बाकी तीनों जो आपका पार्ट्स है बच्चों वो भी इक्वल हो जाएगा। CPCT का मतलब क्या बोल रहा है बच्चों कि किसी भी दो ट्रायंगल्स का, ठीक है, किसी भी दो ट्रायंगल्स का सारे कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स, फर्स्ट ट्रायंगल्स का सेकंड का भी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स इक्वल होगा, उसे तो हम CPCT बोलते हैं ना, ठीक है बच्चों। ये क्या बोल रहा है कि जब दो ट्रायंगल्स इक्वल होगा, ठीक है बच्चों, जब दो ट्रायंगल्स इक्वल होगा बाय CPCT, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये साइड इसके साथ इक्वल होगा, क्योंकि बच्चों ये तीनों गिवन नहीं था, पहले आपके पास तीन ही गिवन था, ठीक है बच्चों, अपने पास ये दो गिवन था और एक आपने फाइंड किया, ये तीनों को लेके आप प्रूव कर लेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंस, जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बच्चों बाकी तीन ऑटोमेटिकली ये सैटिस्फाई करेगा बाय CPCT, इसे बोलते हैं आपका CPCT। चीजों को समझ गए बच्चों। सो आप यहाँ लिख लेना, ठीक है, नंबर 2 में लिख लेना, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल OAD, ठीक है, एंगल OAD इक्वल क्या होगा बच्चों, एंगल OBC, ठीक है बच्चों, ये आपका बन जाएगा एंगल OBC। अब देखो बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ध्यान से सुना बच्चों, जब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, यानी कि जब ये दो एंगल इक्वल होगा देन ADBC क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो समझ में क्या हो रहा है, ये दोनों आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर वी कैन से दैट AD is parallel to BC, आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। सो आप यहाँ लिख लेना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, प्लीज राइट इट हियर, ठीक है बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हियर वी राइट therefore our hands AB is parallel to, ठीक है बच्चों, सॉरी AD is parallel to CD,
ठीक है बच्चों। सो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग इसको समझ गए। ठीक है बच्चों। सो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अभी और एक कॉन्ग्रुएंस देखते हैं, यानी कि और एक प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, जो कि आपका ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है बच्चों, देखो ये क्राइटेरिया क्या हो रहा है बच्चों, ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये तीनों क्या होना चाहिए बच्चों, ये सेम होना चाहिए, यानी कि आपका एक सीरियली जाना चाहिए। एंगल के बाद साइड आना चाहिए, साइड के बाद एंगल आना चाहिए। ठीक है, एंगल साइड एंगल। और वी कैन से ये जो साइड है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो साइड है बच्चों, दो एंगल के बीच वाला साइड होना चाहिए। जो समझ में क्या हो रहा है कि दो एंगल का बीच वाला साइड, जो साइड को दो एंगल इंक्लूड करेगा। ठीक है, वो दोनों एंगल के बीच में जो साइड होगा वो वाला साइड, यानी कि सीधे जा रहा है, एक एंगल देन साइड देन एंगल। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों कब इक्वल होगा बच्चों, जब ये एंगल के साथ इक्वल होगा, जब ये साइड के साथ इक्वल होगा, एंड जब ये एंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तब ये क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंस होगा। बहुत ही आसान। एंड और एक चीज क्या बच्चों, मैं इसे थोड़ा डायग्राम आपको बड़ा करना चाहिए। ठीक है, इसे छोटा नहीं, चीज समझ गए ना क्या हो रहा है, बहुत ही आसान। ठीक है, सो अब देखते हैं बच्चों इसका डेफिनेशन। देखो बच्चों इसका डेफिनेशन क्या दिया है इसमें। ठीक है, ये दिया है बच्चों, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, कि किसी भी दो ट्रायंगल्स का, ठीक है, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड and the included side in between them. ठीक है, included side are equal to two angles and the included side of other triangle। तब क्या होगा बच्चों, ये दोनों आपका कॉन्ग्रुएंस होगा। तो ठीक है बच्चों, ये था आपका ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे ताकि और अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं और एक एग्जांपल। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 आपका एनसीईआरटी बुक का। देखो बच्चों ये क्या दिया है, लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। इसमें क्या दिया है बच्चों, ये जो लाइन सेगमेंट है AB CD के साथ पैरेलल। ठीक है बच्चों, और क्या दिया है बच्चों, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। वो क्या है बच्चों, AD का मिड पॉइंट, यानी कि इसमें क्या गिवन है, AO इक्वल टू OD। ठीक है बच्चों, वो इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। और क्या करना है बच्चा, आपको शो करना है ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DOC, यानी कि ट्रायंगल AOB ये वाला ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COD। ठीक है बच्चों, ये आपको शो करना है। और क्या है बच्चों, वो इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। और आपको शो करना है ये जो वो है ना BC का मिड पॉइंट, यानी कि आपको ये भी शो करना है कि वो भी इक्वल टू OC। ठीक है बच्चों, सो एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों ये क्या है, क्या क्या गिवन है बच्चों, AB जब CD के साथ पैरेलल, ध्यान से सुना, जब AB CD के साथ पैरेलल होगा, एंड ये क्या है बच्चों, वो दोनों का मतलब ट्रांसवर्स, आप तो ये पढ़े थे ना, जब ये दो लाइन आपका पैरेलल होगा, एंड सपोज ये आपका क्या होता है बच्चों, जब ट्रांसवर्स होता है, जब ये दो एंगल क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। ध्यान से सुना, जब ये दो एंगल क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, तब क्या होगा बच्चों, ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि इसमें आपका बन जाएगा एंगल D, एंगल A क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। चीजों को समझ गए क्या पढ़ रहा हूं। अभी आपको क्या मिल गया बच्चों, एंगल D एंगल A इक्वल, और क्या गिवन है बच्चों, वो है वो D के साथ इक्वल। अब समझे। अब देखो बच्चों, जो ये दो आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा, देन क्या होगा बच्चों, ये दो एंगल भी इक्वल होगा। ये दो एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो कि इससे पहले वाला एग्जांपल में हम किए थे। ठीक है, सो अभी आपको क्या मिल गया बच्चों, इसमें देखो बच्चों, आपको यहाँ 3 रिक्वायरमेंट मिल गया। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ 3 रिक्वायरमेंट मिल गया। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल इक्वल, एंगल A एंगल D इक्वल, और क्या है बच्चों, वो A वो D इक्वल। ठीक है, और क्या है बच्चों, ये एंगल इक्वल, यानी कि अभी आपको मिल गया एंगल साइड एंगल। ठीक है बच्चों, आपको मिल गया एंगल साइड एंगल। सो बाय ASA क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, और वो AOB एंड COD और DOC क्या आ जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। बहुत ही आसान, चीजें समझ गए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसका मैं डायरेक्टली प्रूफ लिखते हैं बच्चों। ठीक है, सो पहले देखेंगे आपका प्रूफ नंबर 1। ठीक है, सो आप डायरेक्टली ले लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, क्या क्या, फ्रॉम ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है बच्चों, ये दो ट्रायंगल पे क्या है बच्चों, AO इक्वल टू क्या है बच्चों, OD, ये क्या है गिवन।
ठीक है बच्चों, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दिया ए वो इक्वल क्या होगा बच्चों, वो डी, ये गिवन। और क्या है बच्चों, एंगल वो ए बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एंगल वो डी सी, एंगल वो ए बी इक्वल क्या होगा, एंगल वो डी सी। क्यों, जैसे कि ये दोनों क्या है बच्चों, दिस टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है, दिस टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये जो आपका है ना बच्चों, ये आपका जो गिवन है ए बी पैरेलल टू क्या है बच्चों, सी, ठीक है। जब ये दोनों आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, जब ये दोनों पैरेलल है देन ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, ओके। सो ये दो एंगल जब इक्वल हो जाएगा, इसे कौन सा प्रॉपर्टी पे इक्वल होगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब समझ गए। एंड क्या होगा बच्चों, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके साथ इक्वल होगा बच्चों, एंगल सी ओ बी, ठीक है बच्चों। एंगल ए ओ बी, एंगल सी ओ डी, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। कैसे, बिकॉज दिस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों, दिस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आपको ये भी लिख लेना है, ठीक है बच्चों। सो अब देखो बच्चों, बाय एंगल साइड एंगल यानी कि ए एस ए और यू कैन राइट ए एस ए, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, सो ये दो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। आपको यहाँ लिख लेना है देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्वेक्स टू ट्रायंगल्स डी ओ सी, ठीक है बच्चों, भाई डी ओ सी, ये आपका क्या हो जाएगा बाय ए एस ए, ठीक है बच्चों, भाई ए एस ए कॉन्वेक्स, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वेक्स, ठीक है बच्चों। सो अभी आपको नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं बच्चों नंबर 2। नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, वो इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। वो क्या बोल रहा है बच्चों, वो आपका बीसी का मिड पॉइंट, यानी कि आपको अभी प्रूव करना है कि वो सी इक्वल टू वो बी। जैसे कि बच्चों मैंने आपको कहा था, जब ये दो ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, जब ये दो ट्रायंगल आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बच्चों, बाय सीपीसीटी बाकी 3 जो पार्ट्स रहा, ठीक है, बाकी 3 जो पार्ट्स है वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका सीपीसीटी बोलता है, ठीक है। सो जो दो ट्रायंगल आपका इक्वल हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका बाकी तीनों पार्ट्स भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख लेना कि वो भी इक्वल टू वो सी, ठीक है। सो आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। सो हियर, ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे हियर वो भी इक्वल टू वो सी, ठीक है। एच, जैसे कि एच ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल किसके साथ कॉन्वेक्स है बच्चों, ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। और आप यहाँ लिख लेना, ठीक है, बाय सीपीसी, ठीक है बच्चों। सो बाय सीपीसीटी ये दो क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी इक्वल टू ओ सी। जब वो भी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा देन वो क्या होगा बच्चों, बीसी का मिड पॉइंट, ठीक है बच्चों। सो आप यहाँ लिख लेना एंड वो इज also the midpoint of ठीक है बच्चों। सो वो भी क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट। सो बच्चों ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 7.1 वो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है, सो आई होप कि आप लोग सब पढ़ के समझ रहे हो। सो कुछ नहीं बच्चा, आपको 1-2 बार दिखने के बाद ऑटोमेटिकली आप लोग मेरे हैंडराइटिंग के साथ हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। सो प्लीज एडजस्ट करना। सो बच्चा ये था आपका एग्जांपल्स और सॉल्यूशंस ऑफ एग्जांपल 3, ठीक है। इसके बाद जो रहा ऐसे आपका एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। आपको ये रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 7.1 खुद सॉल्व कर, ठीक है। एंड अगर नहीं तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।